when we are talking about foundry, it is very clear that foundry is an industry which is seen in almost all parts of the country. Okay. अब इसमें क्या है कि foundry depends on the size, the capacity, and the nature of jobs that they undertake. Okay. So basically, foundry is nothing but a company or an industry which produces components by casting process. Okay. We can see there are very small foundries also in certain industrial areas. There are certain big foundries, very well-known foundries, and there are certain foundries who do very typical jobs, maybe of export-oriented activities or something like that. ठीक है, तो फाउंड्री में होता क्या है, कास्टिंग ये लोग जो करते हैं उसमें द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड वी हैव ट्राइड टू लिस्ट इट डाउन ओवर हियर. पहले पैटर्न मेकिंग करते हैं, बिकॉज आपको जो भी कंपोनेंट बनाना है उसका पहले एक पैटर्न इज मेड. ओके, द पैटर्न इज मेड आउट ऑफ वुड, इट इज मेड आउट ऑफ मेटल ऑल्सो, एल्यूमिनियम और एनी अदर मटेरियल, बट इट इज essential to have a pattern made. Only then पैटर्न के हिसाब से मोल्ड बनेगा, और मोल्ड के हिसाब से आपको जिस टाइप का रेप्लिकेशन चाहिए उस टाइप का आप उसमें कास्टिंग को पोर करके कंपोनेंट बना पाएंगे. ओके, मोल्ड का सैंड प्रिपरेशन होता है, बिकॉज कास्टिंग जब अपन करते हैं तो सैंड बॉक्स रहता है, सैंड बॉक्स के अंदर ही मोल्टन मटेरियल वो लोग डालते हैं, उसके बाद ही उसमें सॉलिडिफाई होने के बाद casted components can be removed from the sandbox. ठीक है, तो मोल्ड सैंड प्रिपरेशन आता है, क्योंकि इसमें सैंड प्रिपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज द सैंड हैज टू बी क्लीन, इट हैज टू बी क्लियर, इट हैज टू बी कंपैक्ट. ओके, बिकॉज सैंड में से कोई भी अगर देयर इज अ मतलब इम्प्यूरिटी और इशू इन सैंड, तो ये लोग का जो कास्टिंग बनाते हैं वो बिगड़ जाता है. इसलिए सैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मटेरियल यूज फॉर कास्टिंग. ओके, मोल्ड मेकिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मोल्ड मेकिंग के लिए काफी नॉर्मली कोई कंपनीज में उनका अपना मोल्ड मेकिंग का डिपार्टमेंट ही रहता है, जहाँ पे ऑल द इंपॉर्टेंट फिटर्स एंड अदर टेक्नीशियंस टेक गुड केयर मोल्ड बनाने के लिए. ठीक है, प्रोड्यूसिंग लिक्विड मेटल इन फर्नेस, फर्नेस में ये लोग लिक्विड मेटल बनाते हैं. दैट लिक्विड कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स. It can be aluminum liquid, it can be a cast, it can be a steel, it can be stainless steel, or any kind of alloys. Okay, casting is then done. After pouring it, ये casting होता है. Then cleaning of the casting products. Okay, that is जब casting को आप अंदर से निकालते हो, there is a lot of surface discrepancies on the casting, so उसको clean करते हैं. और उसके बाद में casting defects repairing. Generally there is a problem कि कई in spite of taking all the care, casting में काफी जगह पे कभी कभी डिफेक्ट आ जाते हैं. ये डिफेक्ट ऐसा कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इट डिपेंड्स. मगर इट कैन बी वेरी स्मॉल डिफेक्ट. एक स्मॉल ब्लो होल भी पकड़ में आ जाता है, एक स्मॉल डिसकंटिन्यूटी भी पकड़ में आ जाता है. सो दीज आर ऑल कॉलिंग फॉर रिपेयर ऑफ दोस कास्टिंग डिफेक्ट्स. एंड कास्टिंग डिफेक्ट्स को रिपेयर करने के बाद दे ऑल्सो हैव टू डू फिनिशिंग, so that you know जब कस्टमर को the finished product goes, it should be very spick and span, right? Okay, so types of casting में broadly अगर आप देखेंगे तो sand casting process है, बराबर, die casting है and investment casting है. Okay, now let us just see, ये broadly आपको एक idea दे देगा ये picture कि what are the major equipments or components that are involved in a sand plant. ओके, अपन ने काफी बार फाउंड्री में मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन यदि बात करें तो सैंड मिक्सर ब्लेड्स या म्यूलर ब्लेड्स करके बोलते हैं. ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन एप्लीकेशन, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑल्सो, और इसीलिए ये बहुत फेमस है बिकॉज कोई भी फाउंड्री में जाओ उनका सरदर्द वाला एप्लीकेशन यदि कोई है तो वो म्यूलर ब्लेड्स होता है, बिकॉज सैंड म्यूलर ब्लेड्स कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली सैंड को मिक्स करता रहता है, इसीलिए कि सैंड बिकम्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? सो इसके वजह से सैंड मिक्सर म्यूलर मिक्सर ब्लेड्स गेट वोर्न आउट,
not only the blades, उसके अलावा the turbo mixer, sand का dryer, sieve, plow, sand dryer fan, because sand has to be dried. Okay, so that fan, the mixer floor, sand mixer aerator. Sand mixer aerator मतलब कुछ नहीं है, it keeps on just mixing so that it can loosen up the sand while the preparation is done. Okay, so these are some of the typical equipments that we can see in sand plant. मोल्डिंग अगर अपन देखेंगे तो उसमें पैटर्न आता है, कोर बॉक्स आता है जिसमें मोल्ड्स ये लोग करते हैं, एंड ऑफ कोर्स मोल्ड का सैंड ड्रिल. ब्लास्टिंग मशीन करके भी एक डिपार्टमेंट है, उसमें नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ब्लास्टिंग मशीन का बॉक्स का टिल्टर है, शॉर्ट प्लेट है, सैंड ब्लास्टिंग मशीन रिसर्कुलेटिंग फैन आता है, द फैन गेट्स worn out. ब्लास्टिंग मशीन के खुद के दीवार जहां पे बार बार सैंड लगने की वजह से that also gets worn out, and of course blasting machine floor. इसके अलावा हम लोग फाउंड्री में we can see there are other equipments also like belt conveyor, roller conveyor, apron conveyor, screw conveyors, bucket elevator and chain elevator. These are all material handling equipment. लेकिन ये सारे equipments में भी you will face that there are lot of maintenance related issues at the plant. सबको दिखाई दे रहा है ना, एनी इशू? यस, दिखाई दे रहा है. ओके ओके, फाइन फाइन. तो एरियाज ऑफ कंसर्न अभी अपन देखते हैं. तो एरियाज ऑफ कंसर्न दो ही एरिया होंगे फाउंड्री में, बड़ा सिंपल है. एक तो कास्टिंग डिफेक्ट और दूसरा है अनवांटेड वियर ऑफ वेरियस फाउंड्री इक्विपमेंट एंड फिनिश प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर ये इंडस्ट्री में और कुछ ऐसा अपने प्रोसेस प्लांट जैसा पावर, सीमेंट, स्टील, ये सब के जैसा यहाँ पे देयर इज नॉट वेरी मेनी स्कोप फॉर एप्लीकेशन. सो इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड ओनली इनटू टू. एक कास्टिंग डिफेक्ट्स का एप्लीकेशंस निकलते हैं और दूसरा उनके जो फाउंड्री बनाने के लिए जो इक्विपमेंट और फिनिश प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं उसमें जो वियर एंड टियर होता है उसके लिए दे विल आस्क फॉर आवर हेल्प एंड सजेशन. ओके, सो कास्टिंग डिफेक्ट में नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज व्हेन ए कास्टिंग डिफेक्ट ऑकर्स, वो लोग पहले तो ये डिसीजन लेते हैं कि ये कास्टिंग को हम लोग सैल्वेज कर सकते हैं कि ये सैल्वेज करने के बियॉन्ड जा चुका है. ओके, अगर मान लीजिए ये कास्टिंग यू कैन नॉट सैल्वेज, तो डेफिनेटली व्हाट इट इज डन इज इट इज सेंट टुवर्ड्स रिजेक्शन. ओके, अगेन दैट कास्टिंग इज मेल्टेड एंड इट इज अगेन रीयूज्ड. ओके, बट अगर सैल्वेजिंग का बात आता है तो सैल्वेजिंग में दे विल ट्राई फॉर टू ऑप्शंस. वन इज वेल्डिंग, द अदर इज कोल्ड वेल्डिंग. ओके, अब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन. इसमें यदि ये स्लाइड में आप देखेंगे तो कोल्ड वेल्डिंग भी लिखा है. वी डोंट हैव दिस प्रोसेस विद अस एज अ प्रोडक्ट लाइन, मगर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग टू पुट दिस ऑल्सो इन द स्लाइड. What we have is only the welding part. Cold welding, some companies do have this in their product, but we are not having. So welding में common welding defects जो आता है वो है blowhole, porosity, color match and base material compatibility. ठीक है, कोई भी कास्टिंग में भी देखेंगे तो ब्लोहोल काफी बहुत कॉमन डिफेक्ट्स है. ब्लोहोल आएगा, आपको पोरोसिटी आएगा, लेकिन कलर मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होगा कि जब अपन उसको रिपेयर करेंगे तो कलर मैच इज अ चैलेंज दैट हैज टू बी टेकन केयर. नहीं तो जब ये लोग कास्टिंग को बेचने जाएंगे तो वहां पे कस्टमर पे एक दाग जैसा दिखेगा, जो अगेन यू नो कस्टमर विल स्टार्ट थिंकिंग कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, ये सही नहीं है करके. एंड ऑफ कोर्स बेस मटेरियल कंपैटिबिलिटी. बेस मटेरियल कंपैटिबिलिटी में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन मेनी फाउंड्रीज सर्टेन ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील का कास्टिंग होता है, तो वो ग्रेड का सामने what is the exact welding electrode we have to give, ये becomes a very important selection. Welding defects में improper selection of welding machine, we can understand that improper selection of welding electrode. Okay, welding procedure and welder skills, of course this is a very common thing. So selection of proper welding alloy में यदि देखेंगे तो base material का strength है, बेस मटेरियल कंपोजिशन क्या है, उस पे थोड़ा सा वी नीड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर. सर्विस कंडीशन, वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग पावर सोर्स, जॉइंट डिजाइन एंड फिट अप, बेस मटेरियल थिकनेस एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी. सी इसमें वन थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड
जनरली यदि अपन देखेंगे तो जो भी फाउंड्री है जो कास्ट आयरन के कास्टिंग्स बनाता है, वहां पे अपने को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज इन जनरल कोई भी मशीनेबल कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड, फेरोनिकल टाइप का इलेक्ट्रोड को यदि आप यूज करके वेल्डिंग करते हैं तो आपको इट विल टेक केयर ऑफ बेस मटेरियल स्ट्रेंथ ऑल्सो, बेस मटेरियल कंपोजिशन को मिलते जुलते ही रहेगा, बिकॉज इट इज नॉर्मली ग्रे कास्ट आयरन और एसजी आयरन ऐसा। मगर यहाँ पे टिपिकल चैलेंजेस तभी आएगा जब यू विल हैव कास्टिंग नॉट इन द फॉर्म ऑफ कास्ट आयरन, बट मान लीजिए कोई एक स्टेनलेस स्टील का वाल्व बना रहा है, तो स्टेनलेस स्टील का वाल्व बनाने जाएगा तो वो हो सकता है SS 400 ग्रेड का कुछ मटेरियल, बेस मटेरियल लेके बना रहा हो। ओके, sometimes you can see that nickel based materials are also used for casting. So in such times base material composition को पहले समझ के उसके बाद में we will have to take a decision, of course with the support from Indore technical people, as to this is the base material composition, so what is the ideal consumable we should suggest for a repair of this. So actually in this we had a still, I had a still longer PPT here in which shows the various wear factors. Okay, wear factor मतलब अपन हमेशा बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे wear out होता है, wear out होता है. There are primary and secondary wear factors. Okay, that there was a lot of slides in that. I have taken out that and tried to cover it separately, because otherwise it will be too big and we may not be able to complete करके. But just for your understanding, wear factors में we have heat, corrosion and friction. These are the three wear factors. And other than that, abrasion, impact, cavitation and erosion. Okay, these are the rest four. So total there are only 7 wear factors. तो कोई भी जॉब अपन देखेंगे, कोई भी कस्टमर में, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एप्लीकेशन, ये 7 वियर फैक्टर के को घूम के ही वियर आउट हो रहा होगा, 8वां कोई वियर फैक्टर नहीं है. ओके, दिस इज एज पर द ट्राइबोलॉजी. ट्राइबोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज स्टडी ऑफ वियर. ओके, तो बेस्ड ऑन ट्राइबोलॉजी स्टडी दे हैव कंक्लूडेड दैट देयर आर 7 बेसिक वियर फैक्टर्स, एंड कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी जॉब हो, ये 7 वियर फैक्टर्स आर this thing. So just for your understanding and listening, we have impact, abrasion, okay, erosion, cavitation, heat, corrosion and friction. Okay, these are the 7 wear factors. Don't worry, I made that also as a separate session. I will describe each wear factor in detail and with giving examples. Okay, so now let us just see what are the typical applications जो हमारे काम का है फाउंड्री में. That let us just see. Okay, जैसा मैंने आपको बोला था, sand mixer blades, ये is actually heart of the plant. So this, there is a regular repeated wear and tear problem. Okay, normally एक जमाने में इसको हार्ड फेसिंग ये लोग ब्रेजिंग से भी करके देखा हुआ है, कई लोग इलेक्ट्रोड से करते हैं. Okay, but typically it has been found out that tungsten carbide based electrode will work very good in this application. Okay, so tungsten carbide electrode, in our case we can go for tubular electrode, which is Lotham T904. Okay, which has got a tungsten carbide base, gives very good hardness. So that is one option, but it always depends upon customers usage and customers requirement patterns. Okay, सैंड मिक्सर ब्लेड जो है वो कई टाइम कस्टमर ये भी बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो खराब हो गया तो हम लोग उठा के फेंक देते हैं. सम कस्टमर्स में से गिव मी अ सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा सा सस्ता सॉल्यूशन दो. कोई कस्टमर ये भी बोल सकता है कि नहीं भले ही पैसा जितना लगे लेकिन मेरे को अच्छा प्रोडक्ट दो जो लंबा चले. सो इट विल डिपेंड अपॉन what exactly are the customer requirements, based on which we can decide what is the product to be given to the customers. ये रहता है सैंड मिक्सर का प्लाउ. ओके, सो हियर अगर अपन देखेंगे तो worn out is due to heavy abrasion. ओके, टिपिकली यहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड और कॉम्प्लेक्स कार्बाइड का प्रोडक्ट अपन दे सकते हैं. तो हमारी रेंज से यदि ये एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करना है तो वी कैन कंसिडर अवर ट्यूबुलर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोड्स और 617 and 618, Lotham 617, 618 electrode.
The second application is sand mixer. This is lump breaker. Okay, because क्या है जब sand को mixing करते वक्त what happens is sometimes it solidifies and it becomes a bit lumps. Okay, so lumps can be broken, but then you need equipment to break those lumps. Okay, so this is a lump breaker as well as a aerator. ठीक है, तो उसको घुमा के उसको homogeneously mix करता है, right? So problem here again is heavy impact and abrasion. ठीक है, built up with hard facing electrode welding. इसके लिए most suitable is 618 on the top with a suitable work hardening type of a layer on the base of the tips. The next application we can see is molding sand drill. Okay, molding sand drill क्या करता है? जब भी आपका एक बार कास्टिंग बना के जब आपका कास्टिंग हो के आप कास्टिंग को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सैंड अंदर पैटर्न बॉक्स में पड़ा है दैट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ. ओके, नाउ आपको तो वो सैंड दोबारा यूज करना है, तो अभी तभी वहां से सैंड को निकालने के लिए ये लोग ये मोल्डिंग सैंड का ड्रिल यूज करते हैं, जिसमें इसको रख के वो लोग उसको ड्रिल करते हैं ताकि वो सैंड पूरा लूज हो और वो लोग उसको निकाल पाए. ओके, so in this application we can give our 605 with a suitable base, because 605 is a product which has got good impact, abrasion and slightly a good amount of corrosion resistance also. The next is sand blasting machine. Okay, so here you will have a recirculating fan. Recirculating fan मतलब जो blasting machine में जो sand use होता है that has to be again collected and again it has to be used. Okay, because वही sand बार बार use होता है. So that is why this is one of the typical applications where wear happens due to heavy erosion. अब इसमें generally देखा जाए तो build-up का scope कम होता है, because welding करके build-up करना है तो आपको काफी ज्यादा समय and you know it is very difficult, because आपको यदि ये पूरे एरिया को वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना हो तो वारपेज को you have to take care, you need proper welder to do the job and all. So over a period of time a wear plate has been used for this particular application. Okay, sand dryer fans, here impeller blades gets worn out. Okay, इसका भी ये लोग क्लैडिंग या वियर लाइनर्स करते हैं. अगर थोड़ा सा वियर नोटिस होता है तो वो लोग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से इसको क्लैडिंग या हार्ड फिशिंग करने का प्रयास करते हैं. मगर यदि बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो फैन की जो वेन्स दिखते हैं, ये वेन्स को ये लोग डायरेक्ट काट के वियर प्लेट का बनाया हुआ वेन्स लगवा देते हैं. ओके, मगर वियर प्लेट का वेन का साइज, डायमेंशन एंड प्रोफाइल has to be the same, because इसमें आप देखेंगे there is a decent amount of curvature. तो ऐसा टाइप का जॉब रहे तो या तो पुराना फैन का जो वेन है वो मिले, then a drawing can be made, या तो कस्टमर के पास ड्राइंग हो तो अपने को वो लेके फिर उसके ऊपर वियर प्लेट बना के देने का बात करना चाहिए. सैंड ड्रायर ड्रम. ओके, दिस इज वेरी क्लियर. इसके अंदर पूरा सैंड इज यूज फॉर ड्राइंग पर्पस एंड देयर इज रिसर्कुलेशन. तो ये जो ड्रायर ड्रम का जो बॉडी है दैट इज कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू सैंड मूवमेंट, तो बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी हेवी एब्रेशन इनसाइड द ड्रम. एंड ये ड्रम के अंदर नॉर्मली कोई वेल्डिंग करता नहीं है. व्हाट दे टिपिकली डू इज दे डायरेक्टली इंस्टॉल वियर लाइनर्स इनसाइड द ड्रम. ओके, सो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज. वन is a drum can be manufactured out of a wear plate. Okay, or the second option is a wear resistant liner can be placed inside the drum. Okay, so sand mixer. Now sand mixer में आप देखेंगे, ये आपको याद होगा हमारा जो पहला दिन का सेशन था जो आरएमसी का प्लांट था, उसमें भी आपने कुछ इस तरह का ही एक पैन मिक्सर देखा था हमने, बराबर. तो उसमें भी अपन ने देखा था कि उसका साइड वॉल्स और जो बॉटम है वो पूरा वियर आउट हो जाता है. कंसेप्ट इज द सेम. वहां वो मिक्सर वाज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ग्रेवल्स, वाटर, सीमेंट, सैंड, एवरीथिंग. वेयरएज यहाँ पे ये मिक्सर में सिर्फ सैंड इज गेटिंग मिक्स्ड, बट उसके वजह से ये जो ड्रम के इनर वॉल्स है ये पूरा वियर आउट हो जाते हैं. एंड इसमें देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड फिशिंग. The best known solution is to go for our wear plate liners, either 611 or 612. 612 will give a better life. However, if customer is more conscious on the economics, then we can discuss with him for WP 611.
sand mixer floor, this is the same, just as you saw in the last. ये देखिए जो नीचे जो ये है bottom, okay, this is what is called as the mixer floor. This again definitely has to get worn out because this entire blade is moving over that and keep on mixing the sand. So because of that, ये mixer floor will get heavily abraded. So here again the only option remains is we can go for wear liners using our WP612 because it is much better and the life will be much higher than WP611. Sand sieve and sieve plates. Okay, sieve and sieve plates is basically हम जब घर पे वो एक छलनी बोलते हैं, okay, which a Kadwa Chauth ke time pe, they see that moon with that thing. So basically we are using that in house many times, all the ladies in the house to, sieve it so that whatever are the fine particles, they drop down and the bigger particles remain on the top. So the sieving जो है, ये concept is the same, there is no difference. Okay, यहाँ पे क्या होता है, ये sieving जब करता है तो fine particles of sand will start dropping down and those heavier and bigger particles which are still there, okay, that will remain on the top. So that will again be sent to the aerator so that it can again hit them and make it more fine. Okay, so here also if you see, wear liners is the only solution, but this job there is a very big challenge because this requires holes to be made. Okay, and wear plate में hole बनाना इस तरह के, that is very difficult. Okay, normally such holes are made using water jet technique. There is a method or a process called as water jet cutting. Okay, using that normally in a wear plate these holes are made, but it's a very costly process and at the same time it is not available universally at all the places in the country. Okay, so this is a very challenging and typical application in a foundry. ये एक application है, this we are not into this application, मगर just for your understanding, कोई भी foundry में जो conveying होता है उसमें there are lot of pulleys. Okay, तो पुली में normally क्या होता है कि sand since it is freely moving, पुली और belt के बीच में sand will come, so it will either lead to slippage or it will lead to eating of the rubber. Okay, so in these cases what happens is normally customer tries to go for a ceramic lagging. Okay, so ceramic lagging में होता क्या है, ये जो white आपको दिख रहा है ये ceramic के tiles होते हैं. Okay, ये tiles are embedded in a rubber base. Okay, and then that entire rubber is put over the pulley and it is by hot vulcanizing they will coat the pulley with that rubber. So what happens is एक बार ceramic आ गया, ceramic आपने देखा होगा काफी जगह पे, in मतलब ceramics the easiest form of filling a ceramic is हमारे घर पे जो tiles रहता है. Okay, that's also a form of ceramic. Okay, so what happens is ceramic is very smooth, so sand will slide over it. At the same time ceramic is very hard, so erosion and abrasion उसके ऊपर होने का संभावना नहीं है. Okay, तो ये लोकेशन पे जब sand बीच में आएगा तो भी once the ceramic lagging is done, the life becomes enormously high. This is one molding machine jolt table. Okay, तो यहाँ पे normally जो shaft आप देख रहे हैं इसमें abrasion and friction के वजह से wear out होता है. Okay, of course here we have a very good solution. We can do the entire build up using our Locum 468 1.6 mm electrode. Okay, because of which the deposit will be less, as low required as much, as well as after machining the finish would be very shiny, friction would be very low, coefficient of friction, and the life will be extended. So this is one application which you can confidently go ahead. Core box, the pattern making. Okay, here if you see there is lot of wear seen in this also due to abrasion. Here without welding electrode Locum 611 they will normally do the welding, and of course इसमें थोड़ा machining की जरूरत पड़ती है, मगर machining एक technician grinder लेके बैठता है और वो इसको प्रोफाइल के हिसाब से machining करता है. Core box, again here you will have the problem of abrasion.
we can use our Lotham 611 electrode, do the welding, and thereafter do the machining. Blasting machine, box tilter. क्या होता है, whenever there is a casting जिसके ऊपर ये लोग को blasting करना है, तो they will have to use it inside a blasting machine. So this tilter is used for holding the sand against the component. मतलब component रहता है and the tilter is over there, right? अब होता क्या है कि जब आप sand blasting करते हैं तो आपको nozzle तो component के ऊपर directed रहता है, मगर there is lot of spill out of sand either after hitting the component or from the side of the component. So all this actually goes and hits these plates. Okay. अब sand blasting में the velocity is also high and sand which is purely abrasive in nature is going and directly hitting this plate. So there is lot of impact and abrasion that takes place. And very simple solution, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का possibility नहीं है. We have to go for a wear plate application and choose a suitable wear plate and supply to the customer. Sand blasting machine के जो walls है, okay. Now this wall again you will have impact and abrasion. Here again there is no possibility to do welding due to its inherent position nature. ये position में रख के किसी को बोलेंगे hard facing करो तो it will not be possible. So the best option is to go for a wear plate. This application if you see blasting machine के floor, okay. Blasting machine का floor में यदि आप देखोगे तो इस तरह का plate लगा हुआ रहता है. The reason being the sand which is hitting and falling down is collected in a pan below the blasting machine itself so that it can be used for recirculation. Okay, so here again if you see there are a lot of holes in this plate. So in this application, more than our wear plate, we can definitely think of considering our Hardex 4 and Hardex 5 plates. Okay, Hardex plates जो है हमारे पास, that is this is through and through hardened plate. This is through and through hardened plate. Unlike our wear plate जहाँ पे 6 mm MS रहता है और उसके ऊपर 4 mm का carbide coating रहता है. Hardex 4 and X5 is 450 and 550 BHN hardened plates. Okay, and these plates have a through and through hardness, and these plates can be gas cut at site. At the same time, you can drill holes in these plates also. Okay, of course, drilling has to be done using a tungsten carbide tool. Normal drilling tool will not work on these plates because the plates having hardness, it will not be easy for the tools to do the drilling holes. Correct. Okay. So we have tried to understand what exactly is foundry and what are the applications in this. Okay. So you have any questions right now? Okay. Now comes the last what we discussed, that is foundry में जो component होते हैं, that is casting में. कास्टिंग में इट इज वेरी क्लियर. देखिए फेरस हो गया, नॉन फेरस कास्टिंग हो सकता है, कास्टिंग डिफेक्ट प्रॉब्लम होगा, उन लोग को बिल्डअप का ऑप्शन है. नॉर्मल प्रोसेस इज MMW. कभी कभी अगर कास्टिंग में बहुत छोटे छोटे डिफेक्ट्स है तो दे नॉर्मली गो फॉर टिग प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज टिग विल गिव यू अ वेरी थिन डेपोजिट एंड इट विल गिव वेरी पॉइंटेड डेपोजिट. अब जब भी कंज्यूमेबल्स की बात करें तो अगर कास्ट आयरन होगा तो वी कैन डेफिनेटली यूज अवर 703 705 फॉर कास्टिंग डिफेक्ट्स. ओके, अगर मान लीजिए डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील या इस प्रकार के कोई दूसरा ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील है, then we will have to study what is the base metal composition and then take a suitable decision from our conventional range of products for this. If it is steel, then we have option in conventional also. Lotham में यदि देखेंगे तो we have 352 468, मगर 468 करेंगे तो color mismatch होने की संभावना है, so that we have to check. Okay, and if it is a NIHARD casting, then of course it is non weldable and normally ये लोग ये casting में यदि कोई wear out यदि कोई छोटा defect होता है तो ये लोग cold compound को use करते हैं, so that वो defect को थोड़ा seal करके थोड़ा सा वो लोग grinding करके उसको match कर देते हैं. Okay, so basically अगर casting के component में यदि कोई defect है जो company casting बनाता है तो it will all depend upon casting का material क्या है, किस type का casting है, कितना बड़ा defect है और वो डिफेक्ट को कवर करने के लिए क्या कंज्यूमेबल देना चाहिए. सो देयर आर 4-5 फैक्टर्स जो अपने को जॉब टू जॉब केस टू केस बेसिस में वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन टेकिंग द हेल्प ऑफ आवर TSD at Indore, we can provide suitable solutions from our existing range of products.